दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम महेश तिवारी। आज आपको द्विघात समीकरण में इबारती प्रश्न मिलेंगे। पिछले आपने देखा बहुपद क्या है, पूर्ण वर्ग क्या है, विविक्त कर क्या। आपको पूर्ण वर्ग, श्रीधराचार्य विधि, द्विघात समीकरण, विविक्त कर, मूलों के लक्षण, प्रकृत, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई। आज केवल इबारती समीकरण देखेंगे। कितनी आसान विधि है। 6-7 क्वेश्चनों में पूरा इबारती समेटने का प्रयास करूंगा कि हर तरह का क्वेश्चन आ जाए। देखें, पहला सवाल है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या बताएं। देखें, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, प्रश्न है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है। 2 सही 1/20 है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बताओ। देखिए बेटा, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम एक संख्या है, उसके व्युत्क्रम का योग 2 से 1/20 है, तो संख्या क्या होगी। इसी का एक सवाल और है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कह दिया जाए 6 से 1/6 है, तो संख्या क्या होगी। एक सवाल और है, इन दो सवालों को पहले देखते हैं। कह दे किसी संख्या, मैंने क्या था कि 2 सवाल हो गए, इसको मिटते हैं। किसी संख्या और उसके किसके संख्या के, किसके संख्या के व्युत्क्रम का योग, यहां पर लिखेंगे माना संख्या बराबर x। संख्या आपको मालूम नहीं, किसी संख्या और संख्या आपको बताना है, तो संख्या मान लिया। अब उसके किसके संख्या के व्युत्क्रम, तो यहां लिख देंगे संख्या का व्युत्क्रम 1/x। व्युत्क्रम माने उल्टा, x का उल्टा 1/x। तो किसी संख्या और, अब देखिए 2 चीजें आपको ज्ञात हो गई, संख्या भी याद हो गई, व्युत्क्रम संख्या भी हो गई। अब यहां पर शर्त क्या है, आपके पास शर्त क्या है, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। शर्त है संख्या प्लस व्युत्क्रम संख्या, संख्या व्युत्क्रम संख्या का योग कितना है आपके पास, 2 सही 1/20। गौर करें सवाल पर अपना बेटा। किसी संख्या, संख्या व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम संख्या हो गई, योग ये प्लस लगा दिया, बराबर 2 सही 1/20। अब क्या है आपके पास, संख्या है 1/x है, जो 20 दूनी 40 है, 41/20 आप लिख सकते हैं। अब क्या है, इसको हल कर लीजिए बेटा। एक मान लो, एलसीएम ले लो, 1 का भाग देंगे, x बार जाएगा, x का गुणा करेंगे, x² होगा, x कट जाएगा, 1 आ जाएगा, x² प्लस 1/x बराबर 41 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20x² प्लस 20 बराबर 41x
20x² माइनस का 41x प्लस 20 बराबर 0। अब 20 20 हम 400 कैसे फैक्टर कर लीजिए कि आपका 41 निकल आता है। 2 से काटते हैं, 200 होता है, 2 से काटा 100 हुआ, 2 से काटा 50 हुआ, 2 से काटा 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 25 16 कितना होता है? 6 5 11, 2 1 3 1 4। आपको बेटा 41 मिल गया ना? बेटा आपको 41 मिला। आपको लग रहा था कैसे आएगा? यह आपकी एक विषम संख्या है, एक आपको सम होगा और एक आपका विषम होगा। जब सम और विषम होगा 41 है। अब हम गौर करते हैं, माइनस का 16 लेंगे, माइनस का 25 लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा और प्लस करेंगे तो 41 होगा। अब देखिए ध्यान से बेटा, 20x² माइनस आपने 25 में 16 को जोड़ा है, माइनस लगा है x का प्लस 20 बराबर 0। कभी भी आपको जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ भी करना हो, आप ये देखेंगे ये हमारा प्लस पे आ रहा है कि माइनस पे आ रहा है। यहाँ हमने प्लस किया है, यहाँ हमने प्लस किया है, तो चिन्ह से मतलब नहीं है। यहाँ देखिए हमने 25 16 को जोड़ दिया, माइनस तो पहले लगा है। आगे देखेंगे, $20x² माइनस का 25x माइनस का 16x प्लस 20 बराबर 0। यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए। हम आगे पेज में आते हैं, इधर गौर करें, ये इधर आ गए। यहाँ पर 5x कॉमन है, 5 का भाग दिया 4 बार गया, x माइनस 5 माइनस का चिन्ह लगा है, 4 कॉमन होगा, 4 का भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, 5x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। जब 4x माइनस 5 बराबर 0, 4x बराबर 5, x बराबर 5/4 या 5x माइनस 4 बराबर 0, तो 5x बराबर 4, x बराबर 4/5। आपने संख्या क्या मानी है? आपके देखिए गौर करें, उत्तर पे जाएं जरा। संख्या आपकी x है और व्युत्क्रम संख्या 1/x है। अगर हम संख्या को x मानते हैं, 5/4 कर दें और इसको उल्टा करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। तो आपके जो आंसर मिले वो क्या है? 5/4, 5/4 कामा 4/5, क्योंकि आपके दो संख्याएं आपने मानी थी, एक x माना था और 1/x। ठीक, आगे देखेंगे बेटा। दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों ज्ञात करें जिनके वर्गों का दो, देखिए दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को धन विषम पूर्णांकों का योग पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का
योग 290। तो दिखाई पड़ रहा है ना, सवाल देखो पूरा है। उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पर एक नई चीज आपको मिलेगी, सम और विषम। देखिए यहाँ पर कई विधियां होती हैं। क्रमागत क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, यहाँ पर आपको बहुत समझ में आएगा। मैं देखता हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अगर तो आपसे कोई विषम की बात करे तो 1 3 5 7 9 ये आपका विषम है, और अगर सम की 2 4 6 8 की बात करें तो ये सम है। इनके बीच में कितने का अंतर, इनके बीच में तो सम और विषम का अंतर 2 है। सम और विषम का अंतर 2 है, वो हम कैसे लेंगे, आप इस चीज को ज्ञान करें। चाहे सम का सवाल आए चाहे विषम का, जैसे मैंने कहा एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, कैसा भी सवाल आए, माना क्रमागत विषम, माना प्रथम, क्रमागत विषम धन पूर्णांक संख्या बराबर x। दूसरी क्रमागत विषम धन पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 2। सम और विषम, अब देखिए शर्त क्या है, पूर्णांकों, विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग, अर्थात संख्याओं के वर्गों का योग कितना, 290। पहली संख्या आपकी x है, दूसरी x प्लस 2 है, इनका वर्ग है और योग है। जो जिनके किनके संख्याओं के वर्गों का योग, एक संख्या दूसरी संख्या वर्ग हो गया, योग हो गया, जो 290 के बराबर है। एक्स स्क्वायर पहले पद का वर्ग दूसरे का वर्ग, दोनों के गुणनफल का दूना, 2 दूनी 4x माइनस 290 बराबर 0। जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 10 में 4 गए 6 8 2 बराबर 0। देखिए 2 आएगा तो 2 का सब में भाग होगा, 3 आएगा तो 3 में सबका भाग होगा, जो गिनती आएगी उस गिनती का सभी में भाग हो जाएगा। 2 का सभी में भाग देने पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 3 4 3 बराबर 0। 143 कैसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने में संभवतः 13 और 11 होता है मेरे ख्याल से। देखते हैं 11 3 33, 11 में 11 3 14 और 13 में 11 गए 2। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, 13 में 11 घटा दिया है, 143 बराबर 13x 11x बराबर, लग कर दो इसको। एक्स आपने कॉमन लिया बेटा, कितना बचेगा, 11 आपने कॉमन लिया, माइनस लगा है, माइनस माइनस का प्लस भाग दे दो, 13 हो जाएगा। ये देखिए x प्लस 13 एक ब्रैकेट में और x माइनस 11 एक ब्रैकेट में 0।
अब देखिए आगे पेज में आ जाइए अपने। जब x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस का 13, x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11, एक आपका माइनस में आया, एक आपका प्लस में आया। आपने x जो माना था वो प्लस का माना है। प्रथम विषम संख्या क्या हो गई? x बराबर क्या होगी? 11। दूसरी संख्या क्या होगी बेटा आपके पास? x प्लस 2 था, 11 प्लस 2 बराबर 13। पहली संख्या क्या मिली आपको? 11। दूसरी क्या मिल गई? 13। अब आपको देखिए सम का है तो भी आपको यही मानना है, सम आए तो भी यही मानना है, विषम आए तो भी यही मानना है। मैंने आपसे कहा सम और विषम में 2 का अंतर है, सम और विषम में 2 का अंतर है। सम आएगा तो आप यही लेंगे, विषम आएगा तो यही लेंगे। मैंने कहा था कि मैं कुछ ही सवालों में आपकी सारी चीज़ों का अवलोकन करा दूंगा। देखिए सम और विषम आपने देखा 11 13 आया, विषम है। उत्तर की जांच करना चाहें तो जांच करके देख लें। आपका सवाल क्या कहता है? विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या आपकी 11 है, दूसरी संख्या 13 है, उनके वर्गों का योग कर लीजिए। 11 अगर हम 121, 13 तर हम 169, 9 1 10, 6 2 8 1 9, 1 1 2, ये 290 हो गया। आप किसी भी तरह उत्तर की जांच करके देख सकते हैं। आगे सवाल एक अभी और देखेंगे। मैंने सम का लिया, विषम का लिया, क्रमागत लिया। मैंने कहा था कुछ ही सवालों में आपके सभी सवाल आप रिवीजन और अभ्यास आपका काम होता है। जितना अच्छा रिवीजन, जितना अच्छा अभ्यास, उतनी अच्छी मैथ। एक सवाल है, छोटा सा है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, उसके 4 गुने से 12 अधिक है। संख्या बताओ, संख्या बताओ। क्या किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से किसके? उसके 4 गुने किसके? संख्या के। माना संख्या क्या है आपकी? x। संख्या का वर्ग क्या है? एक्स स्क्वायर। अब शर्त आपके पास क्या है? हमें संख्या का वर्ग मिल गया, संख्या मिल गई। किसी संख्या का वर्ग, देखिए किसी संख्या का वर्ग शर्त हो गई, उसके 4 गुने किसके? संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। शर्त है संख्या का वर्ग कहता क्या है? किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, किसके 4 गुने? संख्या। संख्या के 4 गुने से 12, एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 12 बराबर 0। 6 दूनी 6 में 2 गए, एक्स स्क्वायर माइनस 6 में 2 घटा दिया बेटा, कितना बचा?
6 का x से, 2 का x से, देखिए माइनस का चिन्ह आ गया। ध्यान दें बेटा, x कॉमन लिया, कितना बचेगा? 2 कॉमन लिया, x माइनस 6 और x प्लस 2 बराबर 0। आगे देखें, जब x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर प्लस का 6, जब x प्लस 2 बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, संख्या आपकी क्या गई? x बराबर 6। उत्तर क्या मिला आपको? 6। आप जांच करें, किसी संख्या का वर्ग 6 का 6 से गुणा कर दे 36, 6 का 4 गुना 4 गुणे 6 प्लस 12, 6 चौक 24, 12 36। देख लिया, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने, किसके 4 गुने? संख्या के 4 गुने। किसके 4 गुने? संख्या के 4 गुने। हमने क्या किया? माना संख्या हमारी क्या हो गई? x। संख्या का वर्ग क्या आ गया? x स्क्वायर। संख्या का वर्ग क्या आया? x स्क्वायर। शर्त क्या है? संख्या का वर्ग उसके 4 गुने, किसके 4 गुने? संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, 12 हमने जोड़ दिया। ये 4 बेटा 4x आ गया, तो बराबर के पहले लाना है, चिन्ह बदल जाएंगे, त्रिपद बन गया। 6 दूनी 12, 6 में 2 गए 4, अब एकदम नॉर्मल हो गए। 6x हो गया, 2x हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, कॉमन ले लिया। आगे एक सवाल और देखेंगे भी। अब 2 क्रमागत संख्याएं हैं, 2 क्रमागत संख्याएं हैं। मैंने सम का लिया, विषम का लिया, व्युत्क्रम का लिया, अभी क्रमागत दे रहा हूं। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। जिनके वर्गों का योगफल 265 है। अब देखें बेटा, 2 क्रमागत कह दे, 3 कह दे, 3 से ज़्यादा किताब में कहीं सवाल नहीं। आपके 22 प्रकाशन है, 22 प्रकाशन में 3 से ज़्यादा कोई सवाल नहीं। अगर क्रमागत की बात होती है तो मैं बताता हूं, माना प्रथम क्रमागत संख्या बराबर x। यदि क्रमागत की बात हो रही है तो प्रथम क्रमागत हो गई x, दो क्रमागत दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 क्रमागत होती क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली संख्या। आप कह दे अगर तीसरी क्रमागत संख्या तो x प्लस 2, चौथी केवल हमको 2 पूछा है, हम 2 लेंगे। हमसे केवल 2 पूछा है, हम 2 लेंगे। तीसरे की बात करें, चौथी की बात करें, मैंने कहा था कि 22 प्रकाशन में तीसरी तो है, चौथी नहीं है। यहाँ पर सवाल 2 का है। 2 क्रमागत संख्याएं, हमने पहली संख्या लिया, दूसरी संख्या लिया, ये संख्याएं ज्ञात हो गई जिनके वर्गों का योग किनके, जिनके मीन्स किनके, संख्याओं के। शर्त है यहां पर हमारी, यहां पर शर्त है संख्याओं के वर्गों का योग
265 कितना 265 संख्याओं के वर्गों का योग। पहली संख्या मेरे पास x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, इनका वर्ग है और योग है। संख्या एक से ज़्यादा होती है, बहुवचन होता है, हम संख्याएं कहते हैं। संख्याओं दो संख्या हो गई, वर्ग हो गया, योग का प्लस हो गया, जो 265 के बराबर है। एक्स स्क्वायर पहले पद का वर्ग, दूसरे का वर्ग, दोनों के गुणनफल का दूना। चलिए पक्षांतर कर दो, डायरेक्ट कर दो। 265 बराबर एक और एक 2x स्क्वायर प्लस का 2x घटा दो 264 बराबर 0। 2 का सभी पदों में भाग देने पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 3 2 बराबर 0। 132 के खंड होते हैं 11 और 12। 11 बराही 132 और 12 में 11 गए 1, 12 में 11 गए 1। एक्स स्क्वायर प्लस 12 में 11 घटा दिया बेटा, माइनस 132 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 11x माइनस का 132 बराबर x बेटा कॉमन लेंगे, 12 बचेगा, माइनस 11 कॉमन ले लो, ऋण का धन हो जाएगा बेटा, 11 का भाग देंगे 12 बराबर 0। ये दोनों समान हो गए, ये बच गया हमारा। यहां पर देखें बेटा, जब x प्लस 12 बराबर 0 तो हो जाएगा माइनस का 12, x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर क्या हुआ 11। हमने पहली संख्या क्या मानी आपकी x। देखिए बेटा, प्रथम संख्या आपने x मानी है जो 11 है, दूसरी संख्या आपने क्या मानी है x प्लस 1 माना था, 11 प्लस 1 बराबर 12। क्रम से आने वाली 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, ये क्रम से संख्या है। ये आपका सवाल हुआ, हमने क्रमागत में लिया, सम में लिया, विषम में लिया, संख्याओं को लिया, व्युत्क्रम संख्या लिया। इसके बाद इस सवाल को देखें, इसके बाद फिर आगे देखते हैं।